हमारे एडिटर इन चीफ असित कुणाल जी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस अंतिम चरण के चुनाव के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं सीधे। गिरिराज जी, जनता टीवी पर आप लाइव जुड़ रहे हैं। छठे चरण के लिए आज मतदान चल रहा है और अब 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान होगा। अब चूंकि अंजाम तक पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्या नतीजा की उम्मीद आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से? देखिए, कहा गया है कि जो पहला होता है, आज जो पहला चुनाव था चरण, उस चुनाव के चरण का प्रथम चरण में उल्टे मुंह भार अखिलेश एंड कंपनी, टुकड़े टुकड़े गैंग एंड कंपनी, जिन पर भरोसा था मेरे परिवार के लोग, अगर उन्होंने जो उत्तर दिया है, एक महिला टीवी पर जो कही कि किसको वोट दे रहे हैं, कहा मोदी को। कहा क्यों? कहा मोदी ने केवल राशन ही नहीं दिया, मेरी छोड़ी धड़ल्ले से जाती है, धड़ल्ले से आती है, इज्जत बख्शा है। और उसी चरण से एक से बढ़ के एक चरण होते गया। आज तो छठा चरण है, अता पता भी नहीं है। जिसे नहीं कहा ढूंढते रह जाओगे। अखिलेश अभी 22 कौन कहे, 27 कौन कहे, 32 में तब तक अता पता भी नहीं रहेगा टुकड़े टुकड़े गैंग का। ये भी टुकड़े टुकड़े गैंग के ही सदस्य। तो मगर टुकड़े टुकड़ों में अखिलेश यादव ने जोड़ा है, कहीं राजभर को जोड़ा है, महान दल को, कहीं जयंत चौधरी को। तो एक जातीय समीकरण जो उन्होंने बनाया है, क्या आपको लग रहा है बीजेपी के लिए चुनौती है? जाति मेरी ताकत है, लेकिन सनातन है तभी हम जातियां हैं, तभी भारत का अस्तित्व है। इसलिए गरीब गुरबा सब है, तुम हम हैं। नरेंद्र मोदी आज भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी मुख्यमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में भारत की सांस्कृतिक धरोहर, भारत का उत्थान हो रहा है। जो प्रधानमंत्री का खुद क्षेत्र भी है, वहां भी घेराबंदी की तैयारी है। ममता बनर्जी बंगाल से आ चुकी हैं बनारस, घाट पर आरती देख रही हैं। लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश है। हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुम्बकम। ममता की संस्कृति अब दूसरी हो गई है। अगर लोगों ने काला झंडा दिखाया, उस ममता को दिखाया जो ममता हिजाब के समर्थन में खड़ी है, वो ममता जहां रेड कॉरिडोर बिछा रखा है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, तो काला झंडा हीरो मोदी को चुनौती देना है। वो मोदी जो आज भारत के अंदर एक अवतरित पुरुष, अगर विवेकानंद ने पूरी दुनिया में जाके भारत के सनातन का डंका पीटा, तो मोदी ने भारत के सनातन के आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों झंडे, एक हाथ में विज्ञान, एक हाथ में सांस्कृतिक झंडे लेकर के चल रहा है। पूरी दुनिया को बता रहा है, चाहे योग के नाम पर हो, चाहे कोरोना के नाम पर हो, चाहे आतंकवाद के नाम पर हो, चाहे पर्यावरण के नाम पर हो, लेकिन ममता वोट की लालच में अंधी हो गई है। अब बंगाल से हिंदू भागने लगे हैं, ममता शेल्टर दे रही है। ममता का नाम भी बदल गया है। कुछ लोग तो ममता कुछ और कहते हैं। ममता को जो कहते हैं तो हिजाब का समर्थन करती है। मैं कहना चाहता हूं देशवासी और बनारस और उत्तर प्रदेश जिसने चुनाव दिया, वो जो आज चुनाव दे रहे हैं, वो जो 2 चरण 1 चरण चुनाव में देंगे, वो इस ममता मोदी को चुनौती देने आई है। तुम इस चुनौती को स्वीकारो। और हिजाब के लिए हम भगवा पहन के प्रतिकार तो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वोटों की लाइन में खड़ा होकर के, मोदी का चेहरा देख करके, भारत के सांस्कृतिक धरोहर को देखते हुए उस पर बटन दबाओ, इतना बटन दबाओ
कि ममता हिजाब का नाम लेना भूल जाएं, रेड कारपेट रोहिंग्या को हिंदुस्तान सौंपने की मंसूबा जो उनके हाथ में है उसको भूल जाएं। कह रहे हैं कि लाइन में लगकर वोट दबाओ, मगर जो वोट प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में हर चरण में कम हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां लाइन लग रही है, आपके यहाँ जो आपके क्षेत्र है वहां थोड़ा सा मतदान कम हो रहा है, ये चिंता का विषय नहीं है? एक वर्ग हमारा वोट कमेगा नहीं, एक वर्ग जो गजवाए हिंद की कल्पना कर रहा है वो वर्ग लोगों को उस्का रहा है, वो शरीयत की बात कर रहा है, वो कह रहा है योगी को हटाओ, यहां दंगा तभी होगा, वो कह रहा है तभी मेरी मनमानी चलेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अगर जवाब देना है तो वोट से जवाब दो। एक और सवाल काशी की आप जिक्र कर रहे हैं, काशी प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ मेरी मृत्यु की कामना की गई है, मैं काशी में अगर मरूंगा भी तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। इस तरह की इमोशनल बात करना, खुद वो 2 दिन यहाँ काशी में कैंप कर रहे हैं, आपको लगता है इस तरह की उन्होंने जो बात कही है ये काफी इमोशनल है? देखिए, इमोशनल मोदी राष्ट्र के प्रति समर्पित है, भले वो पद एक राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य में बिताया हो कार्यकाल के रूप में, या अभी देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद के रूप में, लेकिन उनका उदय भारत के संस्कृति को बचाने के लिए हुआ है। ये तो मोक्षदायी, हम भी कामना करते हैं कि हे महादेव आपके शरण में ही मेरी मृत्यु, हर सनातन की कामना है कि मुझे मोक्ष मिले, और मोदी तो संत है। एक और सवाल, चूंकि कांग्रेस भी काफी जोर लगा रही है इस काशी के क्षेत्र में, उनके कई उम्मीदवार यहाँ लड़ाई में भी हैं, प्रियंका गांधी भी यहाँ आ रही हैं वाराणसी और यहाँ कैंप कर रही हैं, कबीर मठ में रुक रही हैं, आपको लगता है इस जो कांग्रेस है वहाँ आपके चांसेस को डैमेज कर रही है वाराणसी में? किया कि आज लोग लगा रहे हैं, लोग पहन रहे हैं, कोई कह रहा कबीर मठ में रुक रही हैं, लेकिन अपने पर कभी नहीं गए। भी बहुजन समाजवादी पार्टी वो बी टीम के तौर पर काम कर रही है, और हो चुनाव बाद बीएसपी साथ भी आ जाए तो क्या लगता है माइनॉरिटी फैक्टर यूपी चुनाव में है आपके पक्ष में काम कर रहा है? देखिए, आने वाले दिन में आतंक का पत्नी आते थे, उतार करके उन्हें गाड़ियां ले जाती थी। मायावती जरूर कहते हैं, लेकिन एक खास वो हिजाब करते रहा। मायावती खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।